KG nursery to metric and intermediate. ये सर शहरिया हमारे केमिस्ट्री के टीचर थे। जैसे इसमें बचपन से सीखा है से जिंदगी बदल सकती है। एक जबरदस्त और बेहतरीन राज जहाँ पर न सिर्फ कराची बल्कि कराची के अलावा भी How do you respiratory system respiration? बोलने वाला काम नहीं है इनका। केमिस्ट्री पढ़ा ये सर शहरिया। अस्सलाम वालेकुम, दानियाल है और हम न्यू दिवेगिन स्कूल से आए। हमारे प्रोजेक्ट का नाम ब्लूटूथ कंट्रोल ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग रोबोट कार है। इसका मकसद ये है कि अगर इसके सामने कोई भी 15 सेंटीमीटर में कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो इसको डिटेक्ट करके लेफ़्ट या राइट टर्न कर लेता है और ये मोबाइल से भी ऑपरेट हो जाता है। हमारे केमिस्ट्री के टीचर थे। जैसे इसमें बचपन से सीखा है से जिंदगी बदल सकती है। एक जबरदस्त और बेहतरीन राज जहाँ पर न सिर्फ कराची बल्कि कराची के अलावा भी How do you respiratory system respiration? Conceiving this program, I am really thankful to you. Distinguished guests, respected parents, notable educationists, our collaborators, partners, industry partners, respected RD colleges, Karachi, respected Haider Ali, respected Afridi Saab, and all respected daughters, respected honorable teachers, I welcome you with the core of my heart. As an educationist, as a chairman of Board of Secondary Education, I thought it morally, spiritually responsible to create an environment where our children show their talent, may display something new by their creativity. In this way we conceived STEAM Expo 2026. Their purpose is that time has come, we have to leave pages and embrace practices. We have to move from pages to practices. We have moved from theory to application. We have moved from rote learning, memorization to clear, meaningful understanding of contents, what we study, what we pursue from class KG, nursery to metric and intermediate level. I must say, as it is said that there is no alternate to books, likewise there is no alternate to practical. कहते हैं कि 2030 में यूरोप एंड अमेरिका में जो जॉब की नेचर होगी उसको वाइट कॉलर जॉब कहा जाएगा।
वाइट कलर जॉब ये हैं कि आपको वो डिग्री नहीं पूछेंगे, सर्टिफिकेट्स नहीं पूछेंगे कि आप क्या पास हैं, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन। वो आपसे ये पूछेंगे कि आपने लेब आवर्स कितने किए हैं, आप कितना जानते हैं कि चीज को बनाना, कंसीव करना, अप्लाई करना विद कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ। ये पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे कि आपकी डिग्री कौन सी है, डिप्लोमा कहाँ से किया है, मास्टर्स किस में किया है। नॉट एट ऑल। अगर इस दौर में हम ये कहें कि अल्टरनेटिव प्रैक्टिकल करना है, मैं तो ये कहूँगा कि अल्टरनेटिव प्रैक्टिकल इज रियली ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, यूजलेस कॉन्सेप्ट, वेरी मच डेंजरस। मैं तो ये कहूँगा कि लर्निंग विद थिंकिंग होनी चाहिए। अगर लर्निंग में थिंकिंग नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं है लर्निंग में, दिस इज यूजलेस। कई हजारों बच्चे बच्चियां हमें मिलती हैं, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट का कोई जॉब मिल जाए। इवन सम पीपल पे सम अमाउंट फॉर गेटिंग जॉब। दिस इज क्वाइट डेंजरस फेनोमेना इन आवर सोसाइटी। We have to give skills, we have to create an environment which should meet the curiosity of the young generation. Young generation को हम शामिल करें करिकुलम बनाते वक्त। जो मेरे करिकुलम में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं मेरे बच्चों की, तो वो हम क्लासरूम में हासिल नहीं कर रहे। हैदर अली साहब, हमें क्लासरूम को लैब्स में अगर कन्वर्ट करना चाहिए तो हम कर दें, क्योंकि हमें प्रैक्टिकलिटी की ज़रूरत है, हमें एक्सपेरिमेंटेशन की ज़रूरत है। हमें जैसे जापान है, शुरू में उन्होंने अमेरिकन टेक्नोलॉजी को इमिटेट किया एंड ही टर्न ग्रेट नेशन ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, तो हम भी ग्रेट नेशन ऑफ मैन्युफैक्चरर्स बन सकते हैं। इतना बड़ा टैलेंट है। मैंने जब इंटरेक्ट किया रेस्पेक्टेड ऑनरेबल टीचर्स से, मुझे मालूम हुआ कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। आई रियली वेंट इन हैप्पीनेस, इन एक्सटेसी। मुझे इतनी खुशी हुई कि इतना बड़ा टैलेंट है, इतना अच्छा सोचते हैं मेरे टीचर्स। रिक्वायर्ड क्या है, हम उनको माहौल दें, उन्हें रिसोर्सेज दें, उन्हें इनकरेजमेंट दें, उन्हें लैब्स में लेके जाएं, इंडस्ट्रीज में लेके जाएं, उनके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के स्पेशल फंड्स रखें। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को लैग बिहाइंड करेगा कमेटी ऑफ नेशंस में। पाकिस्तान विल लीड इन द कमेटी ऑफ नेशंस एज इट इज लीडिंग नाउ डेज एट द साइड ऑफ डिफेंस। पाकिस्तान का डिफेंस मजबूत है, पाकिस्तान के फ्रंटियर्स मजबूत हैं, पाकिस्तान के फोर्सेस वेरी मच डायनामिक है, ताकतवर है, स्ट्रेंथ है उनकी। हम ये चाहते हैं कि एजुकेशन का जो सेक्टर है, जिसमें गुलाम हुसैन सोह, मुशर्रफ साहब, हमारे जाहिद चन्नट साहब चेयरमैन बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन सखर एज वेल एज ऑफ हैदराबाद, एंड हैदर अली एंड दानिश साहब, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को माहौल दें, वो एक्सपेरिमेंट करें, वो चीज़ें क्रिएट करें। जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट देखा, वो था अपना डैम से बिजली कैसे पैदा होती है। मैंने क्वेश्चन किया, क्या बेटा आप मुझे ये बता सकते हैं कि हम छोटा सा डैम घर में बनाएं और उस डैम से घर के लिए बिजली पैदा करें? क्योंकि डैम तो ये होता है कि प्रेशर से पानी पोटेंशियल एनर्जी को गिराना होता है टरबाइन पे, टरबाइन जैसे मूव करेगा तो वो फिर जनरेटर को रन करेगा, जनरेटर फिर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों ने कहा कि सर हम कोशिश करेंगे कि ऐसा हम कंसीव करें डैम, जो छोटा सा टैंक ऊपर हो, वो पानी गिरे, वो टरबाइन को मूव करे, जनरेटर चले, तो हम सस्ती सी बिजली पैदा कर सकते हैं। बायो प्लास्टिक का कॉन्सेप्ट आप इंशाल्लाह देखेंगे यहाँ। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको डिस्प्लेस न समझें, इनमें बच्चों की क्यूरियोसिटी है, बच्चों की बड़ा विलविला एंड उनका जज्बा है, और उन्होंने क्रिएटिविटी के साथ, थिंकिंग प्रोसेस के साथ नए नए प्रोजेक्ट कंसीव किए हैं। होपफुली ऑल द पार्टिसिपेंट्स, ऑल द चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, ऑल द रेस्पेक्टेड ऑफिसर्स एंड distinguished guests, you will enjoy by visiting all such projects. Thank you very much, sir.